नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जिसको हम IRB के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 62 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 2.78% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 37,424 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 30.40% है। बुक वैल्यू 22.80 है। डिविडेंड यील्ड 0.48% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है इस टाइम पे 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है। ये एक पॉजिटिव बात है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा इस क्वार्टर में इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा इम्प्रूव हुआ है एंड ये एक अच्छी बात है। सेल्स हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। 9th को इसका रिजल्ट आया था एंड मार्केट टाइम में ही, लाइव मार्केट में ही रिजल्ट आया, तो उसके रिजल्ट का असर भी हमें देखने को मिला है। सो बेसिकली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करें तब तो रिजल्ट नहीं अच्छा आया है, बट अगर सारी चीज़ें देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को इसमें मिला है। यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दी है। 300 करोड़ से ऊपर कम हुई है। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया 100 समथिंग करोड़ के आसपास। तो 100 करोड़ से ऊपर ये कम हुआ है एंड 300 करोड़ से ऊपर ये कम होता हुआ दिखाई दिया है हमें अदर इनकम। तो उसको अगर मिला के देखें, अगर हमें यहाँ पे अदर इनकम की बात करें और उसको कम करके यहाँ पे देखें तो उस हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब अदर इनकम में क्या आता है, कुछ इनका इन्वेस्टिंग से होता है, कुछ डिफर टैक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मिला के अदर इनकम ही आती है। बट मेनली जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके काम को देख के होते हैं, तो वो जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है बेसिकली। अब मार्केट में बैलेंस शीट को देख के एंट्री करने वाले, एग्जिट करने वाले काफ़ी कम जनता परसेंटेज मुझे लगती है। तो बहुत सारे लोग इसी को देख के करते हैं, नेट प्रॉफिट को देख के। एंड अगर इसको देखें तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। ईयर ऑन ईयर तो छोटा सा जंप देखने को मिला है, बट अदर इनकम को निकाल दे हम, इस कॉलम, इस रो को ही निकाल दे, तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा उस हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ देखी है एंड अदर इनकम को मिला के यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 0.31 का आया है एंड यहाँ पे 0.23 का हो गया क्योंकि अदर इनकम कम है। एंड यहाँ पे ज़रूर इंटरेस्ट भी कम आया है, ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा रिजल्ट कोई ख़राब नहीं आया है। ईयर ऑन ईयर भी ठीक आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक आया। अगर अदर इनकम को निकाल दे, अगर अदर इनकम को रखें तो ऑफकोर्स चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं सिनेरियो। तो अभी के लिए एक बार चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो लाइव मार्केट में आया है। तो चार्ट पे हम देख सकते हैं कि 2.78% का हमें डाउन मूव देखने को मिला है। हालांकि हमें डाउन मूव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिला है एंड सपोर्ट 1 जो है वहाँ पे S1 से ये रिवर्सल भी लेके आया है उसी के बिल्कुल पास से। RSI 39.24 पे ट्रेड कर रही है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है RSI। अभी के लिए वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम 28.12 मिलियन का था एंड फ्राइडे को जब रिजल्ट आया है उसके बाद 30.25 मिलियन का आया है। तो ठीक है, जंप तो देखा गया है मार्केट में इसमें रेड कैंडल पे, इसमें वॉल्यूम में। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे वैसे भी चॉपी सा रहता है, स्टॉक में हमेशा चॉपीनेस रहती है एंड दूसरा रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं आया है, तो वो भी एक फैक्टर ऑफ कोर्स होता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये लगता है जिस तरीके का डाउन जंप देखने को मिला है, कुछ बड़ा डाउन जंप नहीं मिला है एंड वैसे अगर देखा जाए इन अदर वर्ड्स तो रिजल्ट ठीक भी आया है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है इसका थोड़ा सा नीचे से S1 हमारा सपोर्ट 1 स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है अगर नीचे गया भी, अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया, नीचे गया भी, तो भी ये रिवर्सल यहाँ से ले सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरा भी नीचे तो मुझे लगता है कि 60 के आसपास तक जाके रिवर्सल ले सकता है, जो अभी के समीकरण बता रहे हैं। बाकी मार्केट में करेक्शन का जोन ही रहता है या रिकवरी आती है मंडे को, कल तो वो देखते हैं कि क्या होता है, तो उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अभी के लिए मुझे लगता है 61 का इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। अभी के लिए इसकी वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं क्योंकि वीक भी खत्म हो चुका है। तो वीकली कैंडल को देखें तो स्टॉक डेफिनेटली सेलर्स के हाथ में लग रहा है एंड यहाँ पे RSI 48.98 पे है। RSI काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे RSI को सपोर्ट भी मिलता है
रिवर्सल भी मिलता है, तो ये एक ज़रूर ध्यान में रखने वाली चीज़ है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉल करती है RSI, फिर नीचे जाती है थोड़ा सा और उसके नीचे से इसको रिवर्सल मिलता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। एंड अभी के लिए चलते हैं डेली चार्ट पे, एंड डेली चार्ट पे चल के हम एक बार चलते हैं BSE पे। तो BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है, एंड 9th को क्योंकि रिजल्ट आया तो काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, तो इसमें ये वाली न्यूज़ हम चेक करेंगे जो कि है डिविडेंड की। तो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और डिविडेंड क्या है वो है इंटरिम डिविडेंड किया है इन्होंने डिक्लेयर, एंड 10 पैसा पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है। एंड यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट जो बताई है वो बताई है ट्यूसडे 20 अगस्त 2024 की। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ चुकी है अपनी, डिविडेंड आ चुका है, एंड मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड हालांकि कुछ इतनी खास नहीं है, इतना कुछ खास डिविडेंड नहीं मिल रहा है, बट जिस तरीके के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस तरीके से तो अच्छा भी है डिविडेंड। तो हो सकता है कि डिविडेंड के लिए भी थोड़ा सा अकोमोडेट यहाँ पे किया जाए, तो ये भी एक चीज़, एक फैक्टर आ जाता है। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट यस फैक्टर ज़रूर है यहाँ पे। एंड जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है उस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए 10 पैसा का डिविडेंड तो कोई बुरा नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। तो अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए मार्केट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि रिवर्सल आता है नहीं आता है। एंड दूसरा यहाँ पे एक पैटर्न भी बना रही है, जो एक कैंडल स्टिक का 2 कैंडल का पैटर्न बन रहा है, वो थोड़ा सा हमें बियरिश हरामी का पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि ये कैंडल जो है इसके बिल्कुल अंदर है। इसका हाई देख लेते हैं, देखते हैं पूरी अंदर है या नहीं है। हाई 64.44 का है, यहाँ पे 64.43 का है, तो यहाँ पे 0.01 पैसा का फ़र्क पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको ट्विज़र टॉप भी नहीं बोल सकते, बट येस काइंड ऑफ ट्विज़र टॉप भी बना रहा है ये। एंड यहाँ पे बेरिश हरामी का भी समवॉट पैटर्न बन रहा है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। एंड वीकली चार्ट पे भी स्टॉक थोड़ा सेलर्स के हाथ में, तो मार्केट में रिवर्सल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मंडे को मार्केट कैसी रहती है। एंड दूसरा यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि रिवर्सल मिलने के चांसेस भी हैं इसके, और अगर ये गिरता है तो 61 का इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है, एंड दूसरा जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है यहाँ पे आता है इसका 60 का लेके चलते हैं। 61 एंड 60 का सपोर्ट यहाँ पे मेजरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अभी रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। RSI भी उस पॉइंट पे है जहाँ से इसको रिवर्सल मिलता है, टेस्ट कर रही है 40, यहाँ पे बिल्कुल कोई रेंज में नहीं थी, 40s की रेंज में आई है, 40s की रेंज को ये टेस्ट कर रही है 40 को, एंड उसके बाद देखते हैं कि ये बैक शिफ्ट लेती है नहीं लेती है। तो ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे सेल का है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा देख ले तो रिवर्सल के चांसेस हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंड ये जो हमारे मंथ एंड के टारगेट थे इसको हम थोड़ा सा डिलीट करके चल रहे हैं, एक बार रिवर्सल आ जाए मार्केट में और फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो अभी के लिए कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई टारगेट नहीं है, रिवर्सल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, एंड रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।